एक बार फिर से बात की गई मरियम नवाज की जानिब से। इससे पहले इमरान खान साहब बात करते थे एनआरओ के हवाले से ही, और फिर उसके बाद शुरू हो गई मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की जानिब से भी एनआरओ ना देने की बातें। एनआरओ वैसे सर आप कैसे देंगे? ना वो दे सकते हैं एनआरओ, ना आप देख सकते हैं, कैसे देंगे जब बात की जाती है एनआरओ की? देखिए, पहले तो अब एक एनआरओ जो है वो उसी तरह एक मुहावरा बन गया है पाकिस्तान की सियासत में। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, फलां की पांचों घी में है, तो घी में तो नहीं होती, मतलब होता है जी, दिल बलियों उछल रहा है। ये ज़ुबान अब एक सियासत में बन गई है। जैसे इमरान खान ने क्रिकेट की इस्तिलाहें जो है वो सियासत में शुरू कर दी, तो एनआरओ का मतलब अब ये लिया जाता है कि यानी जान बचाने का या मुकदमात से जान छुड़ाने का कहीं से कोई यकीन दहानी मिल जाए। अब एनआरओ, पहली बात तो यह है कि इमरान खान के पास नहीं है। ये जो नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर हुआ था, ये उस वक्त मार्शल लॉ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अब इमरान खान के पास उस वक्त तो ना अदालत कहने को हकीकत में थी, ना कोई और था। परवेज़ मुशर्रफ जो कहता था वो हो जाता था। अब इस वक्त जो भी है, थोड़ा है बहुत है, जो भी है, अदालतें मौजूद हैं, वो अपना काम कर रही हैं। अगर इमरान खान ये कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका फिर ये तो इसका ये मतलब है कि अदालतें उसके इख्तियार में हैं। वो अदालतों को आर्डर देगा कि फलां को निकालो, फलां को जेल में डालो। हमारा एनआरओ करने का मतलब ये है कि अब दरमियान में कुछ लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। अच्छा, आप सर अपने लिए एनआरओ की डेफिनेशन और रखते हैं और इमरान खान साहब के लिए और डेफिनेशन रखते हैं। मतलब एक ही है ना कि भाई हमारी जान छुड़ा दो और हमसे बात कर लो। यानी ये वही बात जो है वो इमरान खान भी लेता है, हम भी वो ले रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब आप सर बात करने की बात करते हैं। अब सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से पीडीएम जब बन रही थी, उस वक्त भी बहुत से तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया था कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोई डील कर ले, तो ये बात आपकी जानिब से तो नहीं की जा सकती, चाहे जो डेफिनेशन एनआरओ की आप कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि ये कर सकती है बात हुकूमत से? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर बड़ी मैच्योर पार्टी है और उन्हें मालूम है कि आइन की अमलदारी मुकम्मल ना हो तो मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है, शहरियों को भी नुकसान पहुँचता है, उनकी आज़ादियों को भी नुकसान पहुँचता है और ओवरऑल हमारी आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ छोटी मोटी कहीं से कोई एक आध बंदा बात कर दे तो कर दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ से यानी आइन शिकनी से और आइन से इन्हिराफ से और आइनी इख्तियारात से बाहर निकल के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविएट करके दूसरों की अमलदारी में दाखिल होने से जो नुकसान पहुंचा है, आज कहाँ है? आज कश्मीर पर हमें 3 से चौथा वोट नहीं मिल रहा। आज बैन अवी सतह पर देखें, अभी तक हम ग्रे लिस्ट में चल रहे हैं। हमें हर तीसरे दिन एक दबाव जनाब अली बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त आवाम से पीडीएम के अंदर इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स, सर एक थोड़ी सर आपको हिस्ट्री का आपको बताता हूं। हिस्ट्री में ये बात हुई थी, बीबी थी बिलावल भुट्टो साहब की वालिदा जो थी, जब नवाज शरीफ लंदन में थे और जो बिलावल भुट्टो साहब की जो वालिदा हैं बीबी साहिबा, वो भी जब लंदन में मौजूद थी, तो उनके साथ एक मुआहदा हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब का कि हम किसी भी तरह से हम डिक्टेटर से बात नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी उस वक्त भी हुई थी। तो इस वक्त आप समझते हैं इस तरह की सूरत हाल दोबारा से ही पैदा हो सकती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बैकडोर डिप्लोमेसी करें? देखिए जी आप देखकर मेरी बात भी आप सुनिएगा, फिर एक जल्दी से सवाल ना कर दें। देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब वो मिलने गई जद्दा में, वहाँ बहुत सी बातें हुई। फिर उसके बाद लंदन में, उसमें तो इमरान खान भी मौजूद थे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब वो चूँकि शहीद हो गई तो उसमें धचका लगा। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उस मिसाक जमहूरियत को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम उनसे ये कैसे तवक्को रखें या ये कैसे शको शुबा करें
कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो उस मिसाक जमहूरियत को यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसको छोड़ देगी, उसको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर करने। और क्यों करेंगे? इसी में हर शख्स की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। ये हो जाएगा तो कोई शहरी अगवा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तो अदालतों को डिक्टेशन भी नहीं मिलेगी। पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने क्या नहीं कहा कि अदालतों पर दबाव है, इसलिए सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तोड़ा नहीं था? हर एक का किरदार आइन के मुताबिक उससे जरूरी जी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था जिसकी मुताबिकत से बात ये थी कि बैकडोर राब्ते नहीं होंगे डिक्टेटर के साथ, और अगर होंगे भी तो बाहमी मुशावरत से होंगे, तो क्या उसको तोड़ा नहीं गया था? मैं आपसे अर्ज करूंगा कि चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के थोड़े ही अरसे के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई और वो शहीद कर दी गई, तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी जिनका मुतबादिल अब भी पीपल्स पार्टी में कोई नहीं है, उससे फिर वो उसको नुकसान पहुंचा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जितनी पार्टियां 11 की 11 जमा हैं, आप उनका माजी देखें, उनकी जिद्दोजहद देखें, ये वो सारी वो पार्टियां जिन्होंने हमेशा आइन और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की है। तो मुझे इस इत्तेहाद से, अल्लाह के तबारक व तआला के बाद मुझे इस इत्तेहाद से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं मेरी, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।